फ्रेंड्स, मैं राधिका आर्मटू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर कुछ नया नाश्ता बनाते हैं, वो भी घर में रखे सामानों से, ताकि जब भी आपको कुछ मजेदार चटपटा नाश्ता खाने का मन करे तो आप इस नाश्ते को फटाफट से बनाकर खा सकें। इस नाश्ते को हम गेहूं के आटे और आलू से बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और इस लाजवाब नाश्ते को आप जब भी मेहमानों को बनाकर खिलाएंगे तो वो भी आपसे ये जरूर पूछेंगे कि ये नाश्ता कैसे बनाया। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही ईजी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें। आप किस सिटी से इस नाश्ते की रेसिपी को देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके जरूर लिखें। और आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई सी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नई नई रेसिपी को एंजॉय करते रहे। तो चलिए मजेदार से इस नाश्ते को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा। तो मैंने जो गेहूं का आटा लिया है बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आटा है। आप कोई भी आटा ले सकते हैं जो भी आप अपने घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन नमक। तो नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ ये नाश्ता बनकर रेडी होगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बनाने में बहुत ही आसान है, जब आपका मन हो आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि हम इसे गेहूं के आटे से बना रहे हैं और गेहूं का आटा हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। अब आधी चम्मच इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, फिर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीबन ऑयल। तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं। और तेल डालने से जो नाश्ता है ना बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनता है और हल्का सा खस्ता भी रहता है खाने में। अब अच्छी तरह से सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से थोड़ा सा आटा निकाल कर अलग रख लेंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसका जो आटा आपको लगाना है बिल्कुल टाइट नहीं लगाना है और एकदम ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है, तो इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। सेमी सॉफ्ट डो आपको यहाँ पर रेडी करना है। गेहूं के आटे से बने मैंने और भी कई तरह के नाश्ते की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की है, जो कि सभी लोगों ने बहुत ही पसंद की है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा और उस रेसिपी को एंजॉय करिएगा। गेहूं के आटे से इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं नाश्ता बनाने के लिए। गेहूं का जो आटा है हमारे घर में हमेशा रखा होता है, तो आप इस नाश्ते को जब आपकी इच्छा हो तब बनाकर आप खा सकते हैं इस नाश्ते को। तो आप देख सकते हैं आटा लगकर रेडी हो चुका है और इतना आटा लगाने के लिए मुझे आधे कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब इसे हम ढक करके सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो ये आटा है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं, तो आलूओं को हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। आलू के बड़े टुकड़े बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, तो इसलिए आलू को आप अच्छी तरह से मैश करें। आप चाहे तो यहाँ पर आलू को कद्दूकस कर भी ले सकते हैं। मैं इस तरह से फोक की हेल्प से इसे मैश कर रही हूँ। यदि आपके पास आलू पहले से ही उबले रखे हैं तो ये नाश्ता और भी जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो तीखापन आपको जितना रखना है नाश्ते का उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन चाट मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह आमचूर पाउडर या नींबू का रस डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/3 चम्मच के करीबन लाल मिर्च पाउडर। यदि आप बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं, ऑब्वियसली बच्चे जो हैं तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। आधी चम्मच इसमें हम डाल देते हैं नमक। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं घर के ही रेगुलर मसालों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई भी स्पेशल मसाला मैंने इसमें नहीं डाला है। अब आलू से बने आपने और भी कई तरह के नाश्ते खाए होंगे, लेकिन इस नाश्ते को बनाइएगा। इनफैक्ट ये नाश्ता खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप चाहें तो इस नाश्ते को मेहमानों को भी बनाकर खिला सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पर लिए 2 से 3 लहसुन की कलियां, उसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। इनका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीबन काली मिर्च पाउडर। साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन ऑरिगेनो। ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। बिना इसके डाले भी आप ये नाश्ते को बना सकते हैं। यदि आप प्याज लहसुन अदरक नहीं खाते हैं तो बिना प्याज लहसुन अदरक के भी आप इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये नाश्ता। अब सारे मसालों को हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आलू के अंदर सारे मसाले जो हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुके हैं, तो इसे हम रखते हैं साइड में। और जितनी देर में हमने ये तैयारी करी है उतनी देर में आटे ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। तो आटे को हम एक बार इस तरह से मसल लेंगे और इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसकी एक लोई बनाएंगे। अब इस लोई को हम बेलेंगे, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे ताकि बेलते समय चिपके नहीं। और जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बनाना है। बस एकदम ज़्यादा पतला नहीं करना है और एकदम ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। जब आप ये नाश्ता बनाकर खाओगे तो आपको कचौड़ी समोसे की याद बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि जो इसका स्वाद है इतना बेहतरीन आता है कि जब आप इसे बनाकर खा लेंगे तो कई दिनों तक इसका स्वाद आपके मुंह से जाएगा ही नहीं। और जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करेगा तो आप इसी नाश्ते को बनाकर खाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे बेल कर रेडी कर लिया है
और मैं इसकी थिकनेस भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह की आपको यहाँ पर इसकी थिकनेस रखनी है। अब इस रोटी के ऊपर हम लगा देते हैं थोड़ा सा टमाटो केचप। टमाटो केचप बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप चाहे तो यहाँ पर टमाटो केचप की जगह सोया सॉस लगा सकते हैं या ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, जो भी चटनी आपको पसंद हो, या चाहे तो आप इसमें मेयोनीज लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से पूरे हम यहाँ टमाटो केचप को रोटी के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसको लगाने से क्या होता है कि टेस्ट थोड़ा सा और इनहेंस हो जाता है, नाश्ता और ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अब जो हमने आलू का मसाला बना कर रखा था, उस आलू के मसाले को हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह से हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसके ऊपर फैला देंगे। आप चाहें तो इसमें और भी अपनी मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर डाल सकते हैं इसके अंदर। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चीज़ डाल सकते हैं। बच्चों को चीज़ डली हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वो देखिए आलू के बड़े टुकड़े रहेंगे तो इस तरह से आपको स्प्रेड करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आलू को आपको अच्छी तरह से मैश करके लेना है। और सब्जियां भी आप डालें ना तो उसमें बिल्कुल बारीक बारीक काट कर डालें, ताकि जब हम इस तरह से रोटी के ऊपर स्प्रेड करें ना तो बहुत ही आसानी से वो स्प्रेड हो जाए। तो पूरी रोटी के ऊपर मैंने अच्छी तरह से आलू के मसाले को लगा लिया है। अब इस तरह से हम इसे उठाकर फोल्ड करेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाएगी। और दूसरी साइड से भी उठाकर हम इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर इसे हम चिपका देंगे। अब जो इसका किनारा है इसे भी हम इस तरह से पैक कर देंगे अच्छे से, कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं आए। तो दोनों साइड से मैंने इस तरह से इसे क्लोज कर दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेंगे, ताकि जो आलू का मसाला ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। और अभी इसकी जो ऊपर की लेयर बहुत मोटी लग रही है तो ये हल्की सी पतली भी हो जाए, क्योंकि इसका एकदम ज़्यादा जो लेयर है ना मोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल हल्के हाथों से ही बेलिएगा। यदि ज़्यादा टाइट हाथों से बेलेंगे तो क्या रोटी फट जाएगी और स्टफिंग जो है बाहर आ जाएगी। अब इसे हम कट करेंगे तो आधा आधा इंच में हमें इसे कट करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसे कट करेंगे। आप चाहें तो इसे पॉकेट की तरह भी कट कर सकते हैं। आप इसे किसी भी शेप में कट करें, इसके शेप से इसके टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट तो वही आएगा जो इसका लाजवाब टेस्ट आता है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब जो हमने यहाँ पर पहले आटा निकाल के रखा था उसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच के करीबन कॉर्नफ्लोर। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा डाल लेते हैं ना तो इससे नाश्ता जो थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाता है। अब इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक स्लरी तैयार करेंगे। तो पहले थोड़ा पानी डालेंगे और इसके अंदर के लम्स खत्म होने तक हमें थिक बैटर बनाना है। उसके बाद घोल को जितना पतला या गाढ़ा रखना है उसके अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने घोल बनाकर रेडी कर लिया है। एकदम पतला घोल भी नहीं रखना है और एकदम ज़्यादा गाढ़ा घोल भी नहीं रखना है, कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। तो जो घोल है बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैंने अभी फोक का इस्तेमाल किया है, तो आप भी फोक का ही इस्तेमाल करें। अब जो हमने यहाँ पर नाश्ता बनाया था तो नाश्ते को हम इस तरह से घोल के अंदर डालेंगे और अच्छे से पूरे बैटर से कवर कर देंगे। और इस तरह से इसे हम घोल से बाहर निकाल कर गर्म तेल के अंदर डालेंगे। तो मैंने देखिए इसलिए फोक का इस्तेमाल किया कि जब हम इसे घोल से बाहर निकालेंगे तो जिसका एक्स्ट्रा बैटर होगा वो प्लेट के अंदर ही चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पर तेल पहले ही गर्म कर लिया था, तो तेल जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। अब जो नाश्ते को हमने घोल के अंदर डिप करा है उसे हम इस तरह से गर्म तेल के अंदर डालेंगे। घोल एकदम ज़्यादा पतला या गाढ़ा इसलिए मैंने कहा है नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप घोल एकदम ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो नाश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी वाली कोटिंग आ जाएगी। हमें सिर्फ घोल इतना रखना है पतला कि हल्की सी इसके ऊपर कोटिंग आए, ताकि जो हमने स्टफिंग अंदर स्टफ करी है ना वो स्टफिंग बाहर नहीं आए। हल्की सी कोटिंग कर लेते ना तो उससे क्या होता है कि जो स्टफिंग है वो तेल में फ्राई करते समय फैलती नहीं है। और तेल एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाश्ता जो है वो डालते से ही फ्राई हो जाएगा और नाश्ता ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन दिखने लगेगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। इसलिए बीच बीच में गैस की फ्लेम को लो मीडियम करते रहें और तेल में डालने के बाद इसे चम्मच बिल्कुल नहीं ले आइएगा, थोड़ी देर इन्हें फ्राई होने दीजिएगा, उसके बाद आप इसे टर्न करिएगा। तो देखिए ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो इस तरह से हम इसे टर्न कर देंगे और इसी तरह से इन्हें पलटते हुए हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। मैंने इस तरह से इन्हें पलटते हुए फ्राई कर लिया है। तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो है ना गेहूं के आटे से बना कितना टेस्टी और यम्मी सा ये नाश्ता, बनाने में भी कितना आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा, सभी को ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।